हरियाणा के अंदर धान की खरीद को लेकर मिलर्स व सरकार में कहीं ना कहीं इस वक्त मतभेद की स्थिति है। क्या स्थिति यथावत रहेगी या कुछ सुधार होगा, इन सब बातों पर हम हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री पी.के. दास जी। उनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, जो अभी तक स्थिति है, एक ग्रुप कह रहा है कि वो अभी धान नहीं उठाएंगे, दूसरा ग्रुप की क्या स्थिति है? रात को मीटिंग भी हुई, क्या एग्जैक्ट स्थिति क्या है? राइस मिलर्स को उनके मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े राहत दिए हैं। वो राहत जो सीएमआर चार्जेस में बढ़ोतरी करके दिए हैं कि मार्च 31, 2021 तक जो राइस मिलर अपने चावल दे देंगे उनको हम पहले से जो 10 रुपये चार्ज था उसको बढ़ा के 25 रुपये देंगे। जून 30, 2021 तक जो राइस मिलर अपने चावल दे देंगे उनको 10 रुपये के बजाय 20 रुपये हम सीएमआर चार्जेस देंगे। ये आप देखेंगे कि भी 100% और 150% की वृद्धि प्रॉमिस की गई है। बाकी 16 और मांगे ऐसे थे जो विभिन्न प्रोसेस को लेके और चीज़ों को लेके था। उन सभी में पहले मेरे से चर्चा करने के बाद चीफ मिनिस्टर से सलाह करके हमने उनको उन जो मांगे था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया है, चिट्ठी लिख दिया है, ताकि जो उनके जेन्युइन मांग था वो सारे पूरे हो गए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार के बाद मिलर्स एसोसिएशन को एक डर था कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक होती है उनको उसमें हरासमेंट नज़र आती है। तो हमने उनको समझा दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब और कैसे होनी है। पहले बात यह है कि हम मिल्स को 2-2 महीने के उनके चावल देने का टारगेट बांध देंगे। अगर कोई मिल 2 महीने का अपना टारगेट को पूरा करता है और जो स्टॉक इंचार्ज है हमारा अधिकारी, वो अगर अपने फोर्टनाइटली रिपोर्ट में स्टॉक होने की पुष्टि करता है, उसके बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन उस स्थिति में होगा अगर वो अपने राइस प्रोपोर्शनेटली नहीं दे पाए 2 महीने में, या उनके खिलाफ कोई शिकायत आया कि इनके पास स्टॉक नहीं है, फिर उस स्थिति में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। उन्होंने ये भी कहा था जब हम शुरू करते हैं धान लेना तो हो सकता है कि धान हमने 17% में लिया, लेकिन हम उसको सुखा देते हैं तो वो 14% के रख देते हैं। तो जब उस समय आप पीवी करेंगे हो सकता है वजन में 3% की कमी आएगी। उस बारे में भी हमने क्लैरिफिकेशन कर लिया। जिस महीने में जिस तारीख को हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय रैंडम सैंपलिंग के तौर पर एक जो स्टॉक है उसमें मॉइस्चर कितने % है वो हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे और उसी मुताबिक 17% मॉइस्चर है तो इतना टन और 14% मॉइस्चर है 3% कम करके इतना टन, उतना होगा। इस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है जो उनके लिए और जो हमारी एजेंसी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के लिए भी एक सरल उपाय बन गया। सभी चीज़ों को देखते हुए कल शाम को आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने हमें बताया था कि उन्होंने अपने स्ट्राइक तोड़ दिया है और आज से वो धान लेने के काम करेंगे। ये संभव है कि उनमें से कुछ फैक्शन जो है वो अभी उसमें नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे बताया जाता है कि उनके आपस में बातचीत हो रहा है और मैं बहुत आशाई हूँ कि ये आज इनकी सारे फुल स्पीड में सारे मिलर्स काम पे आ जाएंगे। सर, पेवा में जो मीटिंग हुई कल देर रात, उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब तक सरकार लिखित नहीं देगी जो शर्तें मान रही है तब तक वो अपनी हड़ताल विड्रा नहीं करेंगे। आज सुबह हमने जो मुद्दे पे जो फैसला हुआ है वो लिखित में भी मिलर्स एसोसिएशन को दे दिया है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए इनके और इश्यूज कौन से रह गए अब, क्योंकि इनका लगभग 17 सूत्रीय मांग पत्र था जिस पर चर्चा सरकार से चल रही थी। इन सभी के समाधान हो गया है और मैं आपको वो 17 जो बिंदु हैं उनमें से एक बिंदु तो बताया फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, और उनका एक और बिंदु था कि अगर सरकारी एजेंसी अपने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनके यहाँ धान पहुँचाते हैं तो धान के ट्रक को अनलोडिंग करने के समय के बारे में कि क्या होगा।
उसमें पहले हमने उनको कहा था कि आपको 3 घंटे में अनलोड करना पड़ेगा, लेकिन अब हमने फैसला किया है उनको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो ट्रक पहुंचेंगे उनको 4 घंटे में अनलोड करना होगा। शाम को 6 बजे के बाद पहुंचते हैं तो उनकी 4 घंटे की जो गिनती है वो अगले दिन सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यानी अगर देर रात को ट्रक पहुंच जाती है तो उसको अनलोडिंग वो अगले दिन कर लेंगे। उसमें भी जब मेरे से उन्होंने बातचीत किया था उनकी रजामंदी थी। मैं आपको वो जो 16 पॉइंट की जो उनकी मांग थी और उसके ऊपर हमने जो फैसला किया है वो दे दूंगा, आप उसको स्टडी कर लें। सर एक चीज़ और है, पिछली बार जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की गई उसके पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा था, उसका क्या हल निकला? पिछले साल की जो भी पेमेंट हुआ है और जो पेमेंट बकाया है वो पेमेंट करने के लिए पहले से ही, मतलब ये स्ट्राइक की बात से पहले ही ये फैसला कर दिया था कि वो बिल अपना ले लें, दे दें, और जैसे ही बिल देते हैं हम उनका पेमेंट कर देंगे। वो भी इस जो 16 सूत्री उनके जो मांग है वो उसमें भी शामिल है और हमारा फैसला उसके साथ हो चुका है। सर क्या बाजरे और धान की खरीद प्रॉपर हो रही है? आज बाजरा का अराइवल का पहला दिन है और जिन जिलों में बाजरा आना था उन जिलों से खबर आ रहा है कि अराइवल भी ठीक हो रहा है और खरीद भी ठीक हो रही है। धान की क्या पोजीशन है? अभी करनाल जिले में आढ़तियों ने धान की खरीद शुरू कर दिया है। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों में कुछ मंडियों में हो रहा है, कुछ मंडियों में नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है उनसे जो बातचीत हो रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम एक आश्वासन दें आढ़तियों को कि 24 घंटे में हम जो खरीदी हुई धान है उसको उठा लेंगे। मैंने सभी उपायुक्तों को एक चिट्ठी लिखा है, जो सरकार का फैसला है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए 24 घंटे में खरीदी हुई धान को उठाने की बंदोबस्त की जाए। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर किसी मंडी में 24 घंटे में ये काम करने में असमर्थ रहता है, हमने डीसी को अधिकृत कर दिया है कि वो अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर लगा के उसी रेट पे उनसे वो काम पूरा कर ले। सर आढ़तियों की एक समस्या और आ रही थी, चाहे मिलरों की लगा लो, कि 440 करोड़ रुपए 6 महीने डिले पेमेंट मिली थी उनको और उसका ब्याज भी नहीं मिला। जब आढ़ती एसोसिएशन मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे उस समय ये उन्होंने मांग रखा था कि 2019 में जो डिलेड पेमेंट है उसके इंटरेस्ट दिए जाए। उसमें सीएम साहब ने हाँ भरी थी और हमने उनको ये समझा दिया था कि जैसे हम अगर आढ़ती को कोई पेमेंट करते हैं, देरी होती है, उसमें इंटरेस्ट देंगे, ऐसे ही आढ़ती ने अगर समय पर किसान को पेमेंट नहीं किया है तो उसके वो भी किसान को इंटरेस्ट देंगे। और हमने ये कहा था इसके अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो इंटरेस्ट हमें देना है हम देंगे, जो इंटरेस्ट उनको आगे किसान को देना है वो देंगे। सर एक फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर जो अड़चन थी मिलरों से वार्ता में, उसका क्या रहा? अभी मैंने बताया कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। अगर 2-2 महीने की चावल देने की टारगेट पूरा करते हैं, इंस्पेक्टर जो स्टॉक इंचार्ज है वो अगर हर 15 दिन में ये सर्टिफिकेट देता है कि इनके यहाँ स्टॉक पूरा है, तो उनके यहाँ आमतौर पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के खिलाफ शिकायत आता है कि ये इनके यहाँ धान की स्टॉक पूरा नहीं है, तो उसी स्थिति में उसी के ही वेरिफिकेशन होगा। सर एक और सवाल था इनका, जो आढ़तियों की तरफ से सुनने को आ रहा है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो आप ही बता सकते हैं, कि HDFC पंचकूला के अंदर अकाउंट खोलने का क्या रीज़न था? वो कहते हैं कि प्राइवेट बैंकों में खोले जा रहे हैं, सरकारी बैंकों में पैसा नहीं जमा कराती गवर्नमेंट। पहले तो ये है कि पिछली बार पूल अकाउंट जो खोला गया था वो पूल अकाउंट इसीलिए खोला गया था क्योंकि ई खरीद प्लेटफॉर्म में जो बैंक थे उन बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आढ़ती राजी नहीं थे, और हम चाहते थे आढ़ती जो पेमेंट किसान को कर रहे हैं वो ई खरीद प्लेटफॉर्म में उसका रिकॉर्ड रहे, ताकि हमें पता चलेगा कि उन्होंने किसान को कब और कैसे पैसा दिया। इसीलिए वो क्रिएट किया गया था। वो इसीलिए क्योंकि जो अड़चन थी वो आढ़तियों का बनाया हुआ था। दूसरी बात कि इस बार हमने जो बंदोबस्त किया है पंजाब नेशनल बैंक जो एक सरकारी बैंक है उसके जरिए पेमेंट का बंदोबस्त किया है। तो ये है पीके दास जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के। बड़े विस्तार से हर मुद्दे पर इन्होंने सहजता से चर्चा की, विशेषकर जो आढ़तियों और मिलरों को लेकर जिस प्रकार से डिस्प्यूट कहीं ना कहीं खड़ा है, सरकार के लिए परेशानी भी बढ़ी रही है। एक ग्रुप के द्वारा इस मामले में मुलाकात भी सीएम से कराई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इनसे बैठकर और वार्ता करने को सजग है और इनका हल निकालने को तैयार है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।